कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसका जो है आपको ये डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, उसका आपको यूज करना है। लेकिन ये फार्मूला यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि इसे हम मतलब कि यदि बनाने के लिए आ जाए कि 4 नंबर में, तो अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे उस तरीके को सीखना है। टोटल 6 फार्मूला है आप लोगों के क्लास में, तो एक एक करके हम सभी फार्मूला को निकालने के लिए सीखेंगे और उसके बाद उसे याद कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका फार्मूला है इसमें, यानी कि पहला फार्मूला आपका क्या है, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 1/2 लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ जो याद रखनी है, तो उससे पहले देखिए ये किसे मतलब कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि इसके बराबर होगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ दे कि इसे कहा जाए कि डी एक्स बटे रूट ये डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाले, और ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का हो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, ये इंटीग्रेशन डी एक्स बटे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन है हमने वही लिख दिया। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2a इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने क्या लिखा 1/2a। तो देखिए 1/2a जब हमने इसमें डिवाइड किया तो यहाँ हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो हम लिख सकते हैं 2a और यहाँ हम लिख देंगे dx। क्लियर है। अब देखिए जब 1/2a हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया, तो इसका कारण क्या है, मैंने ऐसा क्यों किया। तो देखिए क्यों किया, तो यहाँ पे 1/2a इंटीग्रेशन, अब देखिए a को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2a को हम क्या लिख सकते हैं, तो a को हम लिख सकते हैं, अच्छे से देखते हैं इस 2a को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हम लिख सकते हैं इस 2a को, तो नीचे में हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम कुछ ऐसा कोशिश करेंगे कि ये जो 2a है उसको भी वैसा ही लिखने का कोशिश करेंगे। तो लिखिए आप x, ठीक है, x प्लस ए और माइनस x, ठीक है, माइनस ए, और बटे में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिए हमने क्या किया, ये जो 2a था उसी को हमने तोड़ के लिखा, क्या लिखा, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि ऐसा हमने इसलिए लिखा, यदि हम x प्लस ए माइनस एक्स, यदि हम इसकी ब्रैकेट को हटाते हैं तो हमारा ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा वही चीज़ मिल रहा है ना। लेकिन इसको तोड़ देने के बाद हमें कुछ फायदा हो रहा है। तो वे फायदा क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिखा है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों पार्ट को अलग कर देंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो फाइनली हमारा हो जाएगा x प्लस ए बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हम dx लिख देंगे। और देखिए 1/2a देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का दे दीजिए, 1/2a इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा x माइनस ए बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2a एक्स प्लस ए बटे में हम क्या लिखेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, इसको हम लिखेंगे dx। यहाँ पे माइनस, अब देखिए 1/2 है तो हम लिखेंगे 1/2a, हम क्या लिखेंगे 1/2a लिखेंगे, है ना। तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस ए है, तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ से आपका x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका x माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स माइनस ए, क्या हो जाएगा dx माइनस ए और माइनस 1/2a इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/x प्लस ए dx।
एकदम कितना आसान है, बहुत ही आसान है, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझना है। ये एकदम से पूरा का पूरा क्या है आपका, ये आसान है। और देखिए यहाँ पे ए देना आप नहीं भूलिएगा, मैंने ए भूल गया, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ आ गया। अब देखिए हमें मालूम है कि किसी भी चीज़ का यदि हम इंटीग्रेशन करें और वे बटे में हो तो क्या होता है, log x होता है। यानी कि हमें मालूम है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। यदि 1/x माइनस a है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा आपको log x, ठीक है, और माइनस a, log x माइनस a। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, 1/2a तो लिख देना है, क्लियर है। अब देखिए आपका जो है ये 1/x माइनस a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log, ठीक है, x माइनस a। अब चलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/2a हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2a हमने लिख दिया। तो फाइनली जो हमारा बचता है, क्या बच रहा है आपका, तो 1/x प्लस a, तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, log x प्लस a हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, log x प्लस a हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से हम इसे और सॉल्व यदि करें तो ये फाइनली हमारा क्या आएगा, देखिए 1/2a दोनों में है तो हम लिख सकते हैं 1/2a, क्लियर है, कॉमन ले सकते हैं। तो फाइनली हमारा ये बच जाएगा log x माइनस a, ठीक है, माइनस, अब देखिए 1/2a हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, तो log, ठीक है, x प्लस a, ठीक है, और प्लस c। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है log a माइनस log b, बचपन में पढ़ा है हम लोगों ने, यदि नहीं मालूम है तो यहाँ लिख लीजिए, log a माइनस log b बराबर क्या होता है, तो ये होता है log a बटे में log b। तो उसी प्रकार से ये भी देखिए log a माइनस log b के टर्म में यदि इसे लिखे तो 1/2a, ठीक है, ये हो जाएगा log x माइनस a, ठीक है, ये log a बटे b होता है, तो log x माइनस a बटे में क्या हो जाएगा हमारा, बटे में हो जाएगा आपका x प्लस a, ठीक है, x प्लस a, और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे c होगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो ये फॉर्मूला है dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसका जो सूत्र आता है 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a, इसी प्रकार से आता है। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ का इसमें यूज हुआ, तो वे क्या था, बेसिक चीज़ हमारा लॉगरिथम था। तो लॉगरिथम यानी कि हमें कहने का मतलब जो है, हमें मालूम है कि log, ठीक है, log a माइनस log b क्या होता है, log a बटे b होता है। इसको यदि हम लिखें या इसी चीज़ को तोड़ करके लिखें तो log a माइनस log b होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसके आधार पे हमने क्या किया, इसे बनाया। एक बार फिर से समझते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस c हमारा फॉर्मूला का जो है, यानी कि जो इंटीग्रेशन होगा उसका फॉर्मूला होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए कुछ हमें लॉजिक लगाना होगा, तो लॉजिक हमने यहाँ लगाया, यहाँ पे 2a से हमने डिवाइड किया तो 2a से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो फाइनली हमारा 1/2a, ये जो 2a था तो उसको हमने तोड़ करके इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया कि यहाँ से इसे अलग करके लिख दिया, है ना, यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया, x प्लस a बटा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, dx माइनस 1/2a, ये टोटल का कॉमन था तो यहाँ भी हमें लगाना होगा, तो x माइनस a बटा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए हमें मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो लास्टली हमारा आएगा 1/2a dx x माइनस a। इस तरह से हमने आगे इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके फाइनली इसका हमने रिजल्ट निकाल लिया। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, यानी कि इसका जो दूसरा फॉर्मूला है। देखो बच्चों ये फॉर्मूला है, इसको याद करना भी है, और यदि आप इसे एक बार बना लेते हो तो आपके एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली 4-5 नंबर में आ सकता है, तो अच्छा रहेगा कि आप एक बार कम से कम इसे बना जाए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि फॉर्मूला नंबर 2 की ओर चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 2 भी आप बोल सकते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 2 भी बोल सकते हैं और फॉर्मूला नंबर 2 भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है 1/2a log a प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पे c जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कि हमें क्या करना है dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यानी कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था 1/2a से डिवाइड किया था, वही काम हमें कुछ यूं भी यहाँ भी करना है, तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पे क्या था कंडीशन, वहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या है, वहाँ पे कंडीशन हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। तो उल्टा करने का मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो कहानी थोड़ा सा चेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब हम लॉजिक लगाएंगे कि हम किस प्रकार से इस 2a को तोड़े, तो माइंड में एक बात आएगी कि इसको तोड़ना कैसे है, ठीक है। तो 1/2a तो लिखना ही है। अब देखिए इस 2a को क्या करना है कि हमारा जो है ये इस तरीका से आना है, इस तरीके से लाना है। तो हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस a माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो a माइनस एक्स, और यदि हम इस प्रकार से लिखें तो काम नहीं बनेगा, तो काम बनाने के लिए कुछ तो करना होगा, है ना। काम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ काम करना होगा। तो ये काम हम क्या कर सकते हैं कि हमारा काम भी हो जाए और मतलब कि काम भी हो जाए और जल्दी हो जाए। तो देखिए जब हम a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स कर दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2a, और ये प्लस और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। चलिए हम यही काम करते हैं यहाँ पे। तो हम इस 2a को क्या लिख देंगे, तो a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स लिख दो। उसके बाद फिर हमें लिख देना है प्लस a माइनस एक्स, क्या लिख देना हमें, a माइनस एक्स लिख देना है। और ये फिर बटे में हमारा क्या हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा, देखो इसे हम तोड़ करके लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी बटे a माइनस बी, तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स dx हो जाएगा। क्लियर है ना, ये हमारा यहाँ से निकल करके फाइनली हो जाएगा। अब देखिए एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि a प्लस एक्स और a माइनस एक्स हमने तो निकाल लिया, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 1/2a, ठीक है। अब देखिए अलग अलग करके हम लिखेंगे तो a प्लस एक्स बटे में हमारा हो जाएगा a माइनस एक्स और a प्लस एक्स dx। अब जो है हमारा ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम प्लस दे देंगे, तो 1/2a इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा a माइनस एक्स बटे में a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या होगा, ये a प्लस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया कि इसे ब्रेक करके लिख दिया, यानी कि तोड़ करके लिखा। तो तोड़ करके जब लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस का चिन्ह आ गया। अब देखिए इधर हम आते हैं, थोड़ा सा इस काम को यहाँ पे लाते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2a इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स, ठीक है, और ये dx हो जाएगा प्लस 1/2a इंटीग्रेशन 1/a प्लस एक्स। क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, dx लिख देंगे। अब हम 1/2a तो लिखेंगे और हम जानते हैं कि 1/x हमारा क्या होता है, log x होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे log, अब x के जगह पे देखिए थोड़ा सा कहानी चेंज है। तो क्या कहानी चेंज है, a माइनस एक्स है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स तो लिखेंगे, लेकिन एक बात इसमें आपको ध्यान देने वाली है, क्या है वो बात कि यहाँ पे x के साथ माइनस लगा हुआ है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये आपका माइनस में होगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन फाइनली इसका जो टोटल का इंटीग्रेशन होगा ये होगा माइनस लॉग a माइनस एक्स, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह दे देते हैं,
ठीक है। 1/2a हमारा जो है, चलिए यहाँ पे ही हम 1/2a को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी 1/2a हमारा चलिए कॉमन हो गया, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इस वाले पार्ट का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाइनली हमारा हो जाएगा लॉग, ठीक है, a प्लस एक्स और फाइनली प्लस सी हम लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2a कंप्लीटली। और ये हम क्या करेंगे, ये लॉग a प्लस एक्स को इधर कर लेते हैं, तो लॉग, ठीक है, a प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स और फाइनली यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट निकल करके आएगा, देखिए लॉग a माइनस लॉग b हमारा क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया, लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, तो ये आपका होता है लॉग a/b। तो वही काम यहाँ हमें करना है, तो 1/2a तो लिखेंगे ही। अब लॉग a प्लस एक्स माइनस लॉग a माइनस एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग a प्लस एक्स बटे में a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा फाइनली जो हमें काम करना था हमने वे काम कर लिया है और फाइनली हमने रिजल्ट निकाल दिया है। तो इसका भी आप फॉर्मूला याद रखिएगा और इस तरह से आप एक बार इसे देख लिए होंगे और एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, ताकि आपको ये जो है आपको एग्जाम में यदि आए तो आप बना देंगे। चलिए अब अगला जो है तीसरा नंबर फॉर्मूला वो देखते हैं। चलिए अब जो है हमारा जो है तीसरा नंबर है, उसका फॉर्मूला देख लीजिए। यदि आपका dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो वह जो होता है 1/a tan इनवर्स x बटे a प्लस सी के टर्म में होता है, ये इसका इंटीग्रेशन है। ये तो फाइनली आपका ये रिजल्ट हो गया। लेकिन हम बात करते हैं अब किस चीज़ का, तो देखिए यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे वाले चैप्टर में जब और ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा डीपली, जो 1-2 चैप्टर और आपका रह गया है इंटीग्रेशन का, तो वहाँ पे जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो फाइनली देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हमें क्या मानना है, तो यहाँ से हमें कुछ मान करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मान करके चलेंगे, तो जो है आपका x इजकल टू हम मान करके चलेंगे, ठीक है। x इजकल टू मान के क्या चलेंगे, a tan थीटा मान करके क्या चलेंगे, a tan थीटा, ठीक है। x इजकल टू मान करके क्या चलेंगे। जब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आएगा, तो जब क्वेश्चन भी आपका आएगा यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या मान करके चलेंगे, a tan थीटा। इससे पहले जो आपका क्वेश्चन था फॉर्मूला था वे आपका क्या था, चलिए यानी कि उससे पहले जो भी था आपका वह किस टर्म में था, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में था या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में था। तो इस दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और समझा वहाँ पे। अब जो टर्म हमारा है, तो ये जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर में जो है क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस दोनों के बारे में मैंने पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया कि जब दो आपका क्या वेरिएबल अलग अलग फॉर्म में है यानी कि माइनस में है तब, अब प्लस में जब हो जाएगा तो उस जगह पे हमें क्या करना होगा, x इजकल टू a tan थीटा मान करके चलना है। तो जब हम x इजकल टू a थीटा मानेंगे तो हम लोग जानते हैं dx बटे d थीटा बराबर क्या होगा। ये देखिए ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो tan थीटा का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फाइनली dx इजकल टू हमारा क्या निकल करके आएगा, तो dx इजकल टू निकल करके आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर है, तो dx हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने जो माना है, तो हमने क्या माना यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, तो चलिए हमने dx तो लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ से। देखिए एक्स इजकल टू हमने क्या माना है, a tan थीटा माना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा, देखिए प्लस ए स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस ए स्क्वायर।
हमने क्या किया कि जो हमारा x था तो x के जगह पे हमने a tan थीटा को पुट किया, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो हमने लिख दिया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब प्लस a स्क्वायर के जगह पे हमने यहाँ पे फाइनली लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने तो यहाँ पे ये काम कर लिया। अब देखिए ये जो dx है तो dx का हमने कुछ वैल्यू निकाला है, कुछ मान निकाला है, तो उस मान को हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहां से इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर को यदि हम कॉमन कर ले तो यहां से ये जो tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा तो हमारा रहेगा ही, तो tan स्क्वायर थीटा हमारा रहेगा ही। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया तो हमारा क्या रह गया, +1 रह गया। क्लियर है। और यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, डी थीटा रह जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि a सेक स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा +1 इस टर्म में हमारा ये निकल करके आ गया। अब देखिए a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यदि हम क्या करें, यहाँ से चलते हैं, यदि हम क्या करें, इसको a जो बचा है इसको बाहर निकाल ले तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा +1 डी थीटा। क्लियर है। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए ये tan स्क्वायर थीटा +1 हमारा कितना होता है, 1 होता है, तो 1/a इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर थीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा हम लिखेंगे। यहाँ से कैंसिल होने के बाद फाइनली ये हमारा 1/a डी थीटा होगा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों को मालूम है, 1/a डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा प्लस क्या होगा, ये हमारा c हो जाएगा। ठीक है, डी थीटा जो है हमारा क्या हो जाएगा, का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अब देखिए थीटा जो हमारा निकल करके आया है, इस थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ से इस वाले टर्म से आप समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ से थीटा का वैल्यू उसमें पुट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये जो है हम लिख सकते हैं इस वाले टर्म से tan थीटा इजकल टू x/a, तो थीटा इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a हो जाएगा। तो हमने फाइनली थीटा इजकल टू क्या निकाला, tan इनवर्स x/a। बस इसी को यहाँ पे हमें क्या कर देना है, रख देना है। तो 1/a ये जो थीटा है, तो थीटा हमारा कितना है, tan इनवर्स x/a, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स x/a। क्लियर है, और प्लस c। तो फाइनली मैंने आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका भी फॉर्मूला को हमने प्रूव कर दिया है और फॉर्मूला जो है हमने निकाल दिया है। तो देखिए ये 3 नंबर हो गया। अब चलिए फॉर्मूला नंबर 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और कह रहा है कि dx बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, dx बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि देखो सबसे पहले जो हमारा dx बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ मानना होगा और इस फॉर्मूला का जो फाइनल रिजल्ट होगा वह क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या मानना है, x इजकल टू a सेक थीटा। क्लियर है। देखिए ये सब चीज़ें जो मानना है आपको, ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बस यहाँ पे ये जान लेते हैं कि x इजकल टू हमें क्या मानना है, a सेक थीटा मानना है। ठीक है ना। तो अब देखिए जब x इजकल टू a सेक थीटा हमारा होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब जो है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आपको मालूम है कि सेक थीटा का जो है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है।
तो हम लिखेंगे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर है? तो यहां से आगे क्या होगा हमारा बच्चों, यहां से हो जाएगा डी एक्स इजकल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। क्या हो जाएगा, डी एक्स इजकल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। क्लियर है? ये तो हमारा आ गया। अब देखो यहां से हमें क्या करना है कि इसमें इसके वैल्यू को पुट करना है ना। इसके वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो सिंपल सी बात है, डी एक्स बटा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं। तो डी एक्स के जगह पे इसे हम यदि रख दे ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और ये बटे में हमारा कितना हो जाएगा, रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो जब रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रखते हैं। क्लियर है? हमने क्या किया कि ये जो डी एक्स था इस डी एक्स के जगह पे हमने वैल्यू को रख दिया, और नीचे में जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था उसके जगह पे हमने ये चीज़ों को लिख दिया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है? अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको निकल करके आएगा कि ये जो ए सेक थीटा टेन डी थीटा है बटे में हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब आप लोगों को मालूम है कि जब हम किसी भी चीज़ के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो हमारा वे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे तो ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, ये ए बाहर हो जाएगा तो रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। हमें मालूम है टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब चलिए इसको यहाँ पे लाते हैं तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए फाइनली हम इसे क्या लिख सकते हैं, है ना। तो फाइनली हम इसे जो लिखेंगे तो देखिए, हाँ तो फाइनली देखिए इसे हम ए से ए हम क्या कर देंगे, इसका कैंसिल कर देंगे। जब ए से ए हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये निकल करके आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है, इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा बटे में टेन थीटा, तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये हमारा निकल करके आया सेक थीटा डी थीटा। क्या निकल करके आया, सेक थीटा डी थीटा निकल करके आया। अब देखिए सेक थीटा डी थीटा जो आया है इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना। सेक थीटा डी थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, तो चलते हैं देखते हैं। तो इसके इंटीग्रेशन को याद कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों को याद होगा, लॉग, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी होता है। क्लियर है? तो सेक थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब देखिए लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो हमारा आ गया, है ना। लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा जब आ गया है तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा आपको लग सकता है कि टफ है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं ना। तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है इसको हम क्या करेंगे, तो लॉग तो रहने दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे जो सेक थीटा है तो x इजकल टू क्या है हमारा, x इजकल टू हमारा है ए सेक थीटा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा इजकल टू एक्स बाय ए आ जाएगा। तो हम यहाँ सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय ए लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ना एक्स बाय ए, ठीक है। अब देखिए आपका क्या है, यहाँ पे टेन थीटा है, आपका यहाँ पे जो टेन थीटा है तो इस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर यदि हम कर दे अंदर में, मान करके चलिए ये जो टेन थीटा है तो यदि हम इसे टेन स्क्वायर थीटा कर दे तो ये हमारा फाइनली क्या निकल करके आएगा, टेन थीटा ही आएगा।
तो इसी टर्म में हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो टेन थीटा है उसको यही चीज़ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रूप में लाना होगा। तो ये जो टेन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो जब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं तो इसे हमें रूट में लिखना होगा, क्योंकि यही इसका रूट है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो रूट अंदर, तो सेक थीटा हमारा क्या है, एक्स बटा ए है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, और प्लस में हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग एक्स बटा ए प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी आ गया। ठीक है, तो क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से इसको हम थोड़ा सा सॉल्व यदि करें तो ये हमारा क्या निकल करके आएगा, है ना। इसे हम जब सॉल्व करें तो हमारा क्या निकल करके आएगा, तो ये लॉग है तो लॉग को तो रहने दीजिए आप, लॉग को हम क्या करेंगे, रहने के लिए देंगे। अब देखिए यहाँ पे x बटा ए है तो हम x बटा ए लिखते हैं, प्लस अब रूट अंदर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बटे में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, और प्लस सी लिखेंगे। इसको हमने एलसीएम लेकर के इस रूप में ले आया। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और समझने वाली बात है कि इसको और हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, हमको फाइनली लाना है इस टर्म में, है ना, हमको फाइनली किस टर्म में लाना है, इस टर्म में लाना है। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप सोचिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे ए स्क्वायर को क्या कर लिया है, बाहर कर लिया है। जब ए स्क्वायर को हमने बाहर किया वहाँ से जो, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा और देखना है, ये जो लॉग है हमारा तो हम इसे लिखेंगे लॉग। क्लियर है। अब देखिए एक्स बटा ए प्लस एक्स बटा ए प्लस, अब हम इसे क्या लिखेंगे, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो हम इसे लिखेंगे रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा तो प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, फाइनली जो हमारा ये निकल करके आएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो फाइनली ये जो निकल करके आएगा ये हमारा क्या आएगा, लॉग एक्स बटा ए प्लस रूट अंदर एक्स, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो फाइनली हम बात करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा लॉग। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस रूट अंदर हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर कह सकते हैं इसे, और बटे में टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्लियर है ना यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस सी लिखते हैं। अब जब लॉग हमारा है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हमारा होगा माइनस लॉग ए प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ये ए प्लस सी हो जाएगा। इस टोटल को, ये ए हमारा कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए इस टोटल को हम सी मान करके चलेंगे। कोई भी कांस्टेंट टर्म है, सी मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म में हमारा यदि कांस्टेंट टर्म जुड़ जाए तो वे कांस्टेंट ही होगा। तो सीधी सी बात है, ये फाइनली हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, तो लॉग एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म में हम यदि कांस्टेंट टर्म को जोड़ेंगे तो वह फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट था ये फाइनली आ चुका है, लॉग एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में फाइनली हमारा रिजल्ट आ गया है। तो इस तरह से आपका 4 फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव कर दिया है। तो अब 2 और फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसे अगले क्लास में